सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है लिंग। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए तथा उनमें मोटे छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो हमें नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। क में कौन कौन से वाक्य दिए हैं? बालक पढ़ता है। और वहीं ख में दिया है बालिका पढ़ती है। ऐसे ही क में दूसरा वाक्य है चाचा जी पत्र लिख रहे हैं। ख में दूसरा वाक्य है चाची जी खाना बना रही है। ऐसे ही तीसरा वाक्य है शेर दहाड़ रहा है। और ख में शेरनी शिकार कर रही है। तो उपयुक्त क वर्ग के मोटे छपे शब्द पुरुष जाति के हैं तथा ख वर्ग के मोटे छपे शब्द स्त्री जाति के हैं। ये शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या अथवा स्त्री जाति का है अथवा पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। यानी कि हमें जिस शब्द से ये पता चलता है कि कौन सा शब्द स्त्री जाति का है और कौन सा शब्द पुरुष जाति का है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चाचा, नाना, कवि, लेखक। तो ये सारे शब्द किसका बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का। तो ये हमारे पुल्लिंग के शब्द हैं। ऐसे ही अगला है स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चाची, नानी, कवयित्री और लेखिका। अब यहाँ पे हम देखते हैं लिंग की पहचान। संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक प्राणीवाचक तथा दूसरा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना कठिन नहीं है। अगर वह पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो प्रायः पुल्लिंग, और यदि स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो प्रायः स्त्रीलिंग माने जाते हैं। इन नियमों के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग रहते हैं, तो कुछ सदा स्त्रीलिंग। जैसे नित्य यानी कि सदा पुल्लिंग रहने वाले कुछ शब्द गरुण, बाज, तोता, चीता, मच्छर, उल्लू, कछुआ, खटमल, खरगोश, बिच्छू आदि अन्य शब्द। ये सारे शब्द वो शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग के शब्दों में ही रहते हैं। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनसे पहले मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे मादा तोता, मादा बाज, मादा चीता हो गया, मादा मच्छर, मादा उल्लू। तो इन शब्दों को अगर हमें स्त्रीलिंग में बदलना होता है तो इन शब्दों के आगे हम मादा शब्द लिख देते हैं। मादा यानी कि स्त्री। इस प्रकार से इन्हें स्त्रीलिंग में बदला जाता है क्योंकि ये हमेशा पुल्लिंग वाले शब्द हैं जो हमेशा सदा पुल्लिंग के होते हैं। अब अगला है नित्य यानी कि सदा स्त्रीलिंग रहने वाले कुछ शब्द। जैसे मक्खी, मैना, मछली, कोयल, चील, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी आदि अन्य शब्द। तो ये जो शब्द हैं वो हमेशा किसमें रहते हैं? स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। तो इनके पुल्लिंग बनाने के लिए इनसे पहले नर शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे नर मक्खी, नर मैना, नर कोयल, नर चील। तो अगर अब हमें इन शब्दों को जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, उन शब्दों को हमें पुल्लिंग के शब्द बनाने होते हैं तो हम उनके आगे क्या लगा देते हैं? नर लगा देते हैं, जिनसे ये पुल्लिंग में बदल जाते हैं। ये जीव चाहे नर हो या मादा, इनका प्रयोग इसी प्रकार होता है। अब ये तो थे हमारे प्राणीवाचक। अब अगला है हमारा अप्राणीवाचक यानी कि निर्जीव पदार्थ या वस्तुएं। अप्राणीवाचक का लिंग निर्णय क्रिया के रूप के आधार पर होता है, यानी कि इनका लिंग इनकी क्रिया के आधार पर किया जाता है। अप्राणीवाचक शब्दों में जीवन नहीं होता, इसलिए इन शब्दों में लिंग पहचानने में कठिनाई आती है। इस प्रकार के शब्दों का लिंग पहचानने के लिए इनके साथ लगी क्रियाओं या विशेषणों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। क्रिया या विशेषणों के रूप को
देखकर उन निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों का लिंग निर्णय आसानी से किया जा सकता है। यानी कि जो अप्राणीवाचक यानी कि जो निर्जीव पदार्थ और वस्तुएं होती हैं, उनका लिंग पहचानना तो मुश्किल होता है, तो उनका लिंग हम किस प्रकार से पहचानते हैं? उनके वाक्यों में क्रिया जो उपयोग होती है और जो विशेषण के शब्द होते हैं, उनके द्वारा हम उन पदार्थों के लिंग को जान पाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क वर्ग में पुल्लिंग शब्द है और ख वर्ग में स्त्रीलिंग शब्द है। तो पहला वाक्य है, महेश ने पानी पिया। तो पानी क्या है? निर्जीव वस्तु है। तो पिया, तो महेश ने, तो इससे हमें पता चला कि पानी किसके लिए उपयोग हुआ है? पुल्लिंग शब्द के लिए उपयोग हुआ। ऐसे ही महेश ने चाय पी। तो चाय क्या है? चाय भी निर्जीव वस्तु है। तो किस शब्द का प्रयोग हुआ है? पी। तो पी से यानी कि स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। ऐसे ही अगला है, घड़ा टूट गया। तो टूट गया, घड़ा क्या है? निर्जीव वस्तु है। तो टूट गया, तो टूट गया से हमें पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग का शब्द है। ऐसे ही सुराही टूट गई। तो यहाँ पे भी, अब यहाँ पे गया की जगह टूट गई लिखा गया है। तो इस वाक्य में हमें पता चल रहा है कि सुराही क्या है? स्त्रीलिंग का शब्द है। उसने चावल खाया। तो चावल क्या है? पुल्लिंग का शब्द। उसने खीर खाई। तो खीर क्या होगा? स्त्रीलिंग का शब्द। ऐसे ही जूता खो गया। तो जूता क्या है? पुल्लिंग का शब्द है। ऐसे ही चप्पल खो गई। खो गई से हमें पता चल रहा है कि चप्पल क्या है? स्त्रीलिंग का शब्द है। तो उपयुक्त उदाहरणों में क वर्ग के शब्दों के साथ लगी सारी क्रियाओं से स्पष्ट है कि ये सभी वस्तुएं पुल्लिंग है, जबकि ख वर्ग की संज्ञाओं के साथ लगी क्रियाओं से स्पष्ट है कि ये सभी वस्तुएं या पदार्थ स्त्रीलिंग है। कभी कभी निर्जीव यानी कि अप्राणीवाचक पदार्थों या वस्तुओं का लिंग निर्णय उनके साथ लगे विशेषण के आधार पर भी किया जाता है। यानी कि ऊपर जो अभी हमने पढ़ा वो क्रिया के आधार पर था, अब जो है वो विशेषण के आधार पर हम देखेंगे। जैसे पंखा नया है। तो नया शब्द क्या है? विशेषण का शब्द है। तो इस नया शब्द से हमें पता चल रहा है कि जो पंखा शब्द है वो पुल्लिंग का शब्द है। ऐसे ही घड़ी नई है। तो नई शब्द क्या है? विशेषण का शब्द है। और इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि घड़ी क्या है? स्त्रीलिंग का शब्द है। ऐसे ही मकान अच्छा है, यानी कि अच्छा यानी कि पुल्लिंग का शब्द है। ऐसे ही कोठी अच्छी है, यानी कि स्त्रीलिंग का शब्द है। ऐसे ही आम मीठा है। तो मीठा यानी कि पुल्लिंग का शब्द है। लीची मीठी है। तो मीठी से क्या तात्पर्य हो रहा है? स्त्रीलिंग का तात्पर्य हो रहा है। तो इसलिए लीची क्या है? स्त्रीलिंग का शब्द है। ऐसे ही पानी ठंडा है, पुल्लिंग का शब्द हो गया, और लस्सी ठंडी है, स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। इस प्रकार संज्ञा शब्दों के साथ विशेषणों के आधार पर भी इन शब्दों का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। ऊपर के क वर्ग के शब्द पुल्लिंग है तथा ख वर्ग के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे पुल्लिंग की पहचान। सबसे पहले अकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं, यानी कि जितनी भी तत्सम संज्ञाएं होती हैं वो सारी पुल्लिंग की होती है। जैसे तन हो गया, मन, धन, वन, उपवन, आचरण, नाटक, सागर, बंजर, पत्र, चित्र, मित्र, पुष्प। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द पुल्लिंग के शब्द हैं जिसमें तत्सम संज्ञाएं प्रयोग की जाती हैं। अब अगला है हमारा, अ से अंत होने वाले हिंदी के तद्भव शब्द भी प्रायः पुल्लिंग के होते हैं। यानी कि वह शब्द जो अ पे अंत हो रहे हैं, जो तद्भव के शब्द हैं, वो सारे क्या हैं? पुल्लिंग के ही शब्द हैं। जैसे मेज, जंगल, घर, आम, आग, दूध, गांव आदि। अब अगला है हमारा आ, आव, पा, पन, न, क, त्व, आवा का आवा तथा और आप से अंत होने वाली संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती है। यानी कि जिन संज्ञाओं के शब्दों में ये अंत में आते हैं ये सारे शब्द, वो सारे पुल्लिंग के होते हैं। जैसे आ से क्या हो गए? लोटा, मोटा, छाता, चिमटा, पैसा, हलवा आदि अन्य शब्द। तो ये सारे शब्द क्या हो गए? पुल्लिंग के हो गए। अब ऐसे ही आव से अंत होने वाले शब्द हैं चढ़ाव, बहाव, लगाव, सुझाव, छिपाव आदि अन्य शब्द। ऐसे ही अगला है पा के शब्द, बुढ़ापा, मोटापा आदि अन्य शब्द। अब अगला है पन, बचपन, पागलपन,
लड़कपन, अपनापन आदि अन्य शब्द। अब अगला है न से अंत होने वाले शब्द हैं यौवन, लेन देन, हवन, नयन आदि अन्य शब्द। ऐसे ही अब क से अंत होने वाले शब्द हैं पाठक, गायक, नायक, चालक आदि अन्य शब्द। अब त्व से अंत होने वाले शब्द हैं पशुत्व, मनुष्यत्व, नारित्व, स्त्रीत्व, देवत्व आदि अन्य शब्द। और आवा से अंत होने वाले शब्द हैं पहनावा, बुलावा, दिखावा आदि अन्य शब्द। अगला है औड़ा। औड़ा से अंत होने वाले शब्द हैं पकौड़ा, हथौड़ा, भगौड़ा आदि अन्य शब्द। तो ये जो सारे शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पुल्लिंग के ही शब्द कहलाते हैं। अब अगला है पर्वत, वारों, ग्रहों, रत्नों, पेड़ों, अनाजों, द्रव्य पदार्थों, समुद्रों, देशों तथा महीनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यानी कि जितने भी पर्वत के नाम है, वारों के नाम है, ग्रहों के नाम है, रत्नों के नाम है, पेड़ों के नाम है, अनाजों के नाम है, द्रव्य पदार्थों के नाम है, समुद्र और देशों या फिर महीनों के नाम है, वो सारे हमेशा पुल्लिंग के ही शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे हमें उदाहरण दिया गया है, पर्वत के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सारे क्या है? पुल्लिंग के शब्द हैं। ऐसे ही वार सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, और ग्रह के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, केतु आदि। लेकिन इसमें से पृथ्वी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। ऐसे ही रत्न है हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, पुखराज आदि अन्य शब्द। ऐसे ही पेड़ों के नाम शीशा, नीम, अशोक, बरगद, पीपल आदि अन्य शब्द। लेकिन इमली जो है, इमली का जो पेड़ है वो हमेशा स्त्रीलिंग के शब्द में आएगा। ऐसे ही अनाज के नाम गेहूं, चना, जौ, बाजरा आदि, ये क्या है? हमारे पुल्लिंग के शब्द हैं। लेकिन इसमें से मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। ऐसे ही अगला है द्रव्य पदार्थ, सोना, तांबा, दूध, पानी, कोयल, तेल, घी, ये सारे क्या है? हमारे पुल्लिंग के शब्द हैं। लेकिन इसमें से चांदी, पीतल क्या है? स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। अब अगला है हमारा समुद्र के नाम, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, काला सागर आदि अन्य सागरों के नाम, समुद्रों के नाम क्या है? पुल्लिंग शब्द में कहलाएंगे। ऐसे ही अगला है देश के नाम, भारत, चीन, जापान, रूस, अमेरिका, ये सारे देश के नाम हमारे पुल्लिंग के शब्द कहलाएंगे। ऐसे ही महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सारे हमारे पुल्लिंग के शब्द हैं। ऐसे ही जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये हमारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो ये तो हमने ऊपर देखा पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। क, संस्कृत के अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कि संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वो सारे स्त्रीलिंग के ही शब्द होते हैं। जैसे दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा, माया, सूचना आदि अन्य शब्द। ख, उकारांत तत्सम संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, वायु, ये सारे हमारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। लेकिन इसमें से साधु, गुरु पुल्लिंग के शब्द हैं। ऐसे ही अगला है भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कि जितनी भी भाषाओं के नाम है वो सारे हमारे स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। जैसे हिंदी हो गए, अंग्रेजी हो गई, उर्दू हो गई, संस्कृति हो गई, जापानी हो गई, तो ये सारे भाषाओं के नाम हमारे स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। ऐसे ही अगला है इकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे चिट्ठी, रोशनी, नौकरी, चोटी, दूरी, लाली, गर्मी, सर्दी, ये क्या है हमारे? ये हमारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। लेकिन इसमें से पानी, मोती, घी, हाथी, आदमी और पक्षी, ये सारे पुल्लिंग के शब्द होंगे। अब अगला है हमारा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कि जितनी भी बोलियों के नाम है वो सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे पहाड़ी हो गया, कश्मीरी हो गया, खड़ी बोली हो गया, हरियाणवी हो गया, राजस्थानी हो गया और आदि अन्य जितनी भी बोलियां हैं वो सारी स्त्रीलिंग में आएंगी। अब अगला है जिन शब्दों के अंत में आवट, इया, ता, आई, आहट आदि आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं।
यानी कि जिन शब्दों के अंत में ये सारे अंत शब्द आ रहे हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग के शब्द कहेंगे। जैसे आवट, कौन सा शब्द का अंत हो रहा है? सजावट, बनावट, बुनावट, थकावट, मिलावट आदि अन्य शब्द, इन शब्दों का अंत आवट से हो रहा है, इसलिए ये हमारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ऐसे ईया से बुढ़िया, लुटिया, चूहिया, बंदरिया, डिबिया, ये हमारे क्या है? स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ऐसे ही ता से मित्रता, पशुता, शत्रुता, दासता, सरलता आदि अन्य शब्द। ऐसे ही आई से कौन से अंत शब्द का अंत हो रहा है? चढ़ाई, पढ़ाई, लड़ाई, सिलाई, बुराई और भलाई। ऐसे ही अगला है आहट, कड़वाहट, घबराहट, मुस्कुराहट, गर्माहट आदि अन्य शब्द। तो ये सारे शब्द क्या है? हमारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब अगला है नी, इमा से अंत होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे करनी, भरनी, छलनी, जननी, ओढ़नी आदि अन्य शब्द। ऐसे ही ईमा से कालीमा, लालिमा, हरितिमा, नीलिमा आदि अन्य शब्द। अब अगला है हमारा नदियों तथा झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि जितने भी नदियों के नाम है और झीलों के नाम है वो सारे स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, झेलम, ये सारे नदियों के नाम क्या है? हमारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ऐसे ही झीलों के नाम डल, चिल्का, सांबर आदि अन्य शब्द। अब हम यहाँ देखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो जब अ को आ करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो पुल्लिंग का शब्द है प्रिय और इसमें अगर हम आ लगा दे तो प्रिया, यानी कि वो स्त्रीलिंग का शब्द बन गया। ऐसे ही सुत का सुता, शिष्य का शिष्या, बाल का बाला, वृद्ध का वृद्धा, अध्यक्ष का अध्यक्षा। ऐसे ही अगला है अ या आ को ई करके हम स्त्रीलिंग का बना सकते हैं। जैसे पुत्र का पुत्री, दास का दासी, गधा का गधी, देव का देवी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, बेटा का बेटी। ऐसे ही अगला है आ को इया करके हम स्त्रीलिंग का बना सकते हैं। जैसे चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया, बूढ़ा का बुढ़िया, गुड्डा का गुड़िया, लोटा का लुटिया, चिड़ा का चिड़िया। ऐसे ही अब है शब्द के अंत में इन जोड़कर हम शब्द को स्त्रीलिंग का बना सकते हैं। जैसे लुहार का क्या हो गया? लुहारिन, धोबी का धोबिन, कहार का कहारिन, चमार का चमारिन, पापी का पापिन, कुम्हार का कुम्हारिन। ऐसे ही अगला है शब्द के अंत में आइन जोड़कर हम स्त्रीलिंग का बना सकते हैं। जैसे ठाकुर का ठकुराइन, लाला का ललाइन, पंडित का पंडिताइन, दूबे का दुबाइन, बाबू का बबुआइन, हलवाई का हलवाइन। अब अक को इका करके हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे गायक का गायिका, सेवक का सेविका, बालक का बालिका, याचक का याचिका। अब अगला है शब्द के अंत में आनी जोड़कर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देववर का देवरानी, मेहतर का मेहतरानी, भव का भवानी, नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी, रुद्र का रुद्राणी। अब अगला है मान को मति और वान को वती करके, श्रीमान का श्रीमती, धनवान का धनवती, रूपवान का रूपवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, गुणवान का गुणवती, भगवान का भगवती। ऐसे ही अब शब्द के अंत में नी जोड़कर हंस का हंसनी, शेर का शेरनी, ऊंट का ऊंटनी, जाट का जाटनी, भील का भीलनी, मोर का मोरनी। अब ई के स्थान पर इनी लगाकर तपस्वी का तपस्विनी, अभिमानी का अभिमानिनी, यशस्वी का यशस्विनी, स्वामी का स्वामिनी। अब अगला है हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप भिन्न रूप हो जाते हैं, यानी कि अब वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की बात हो रही है। जो पुल्लिंग के शब्द को बिल्कुल अगर हम अलग कर दें तो वो स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे भाई का क्या हो गया? बहन, तो ये बिल्कुल अलग हैं, भिन्न भिन्न हो गए। ऐसे ही पुरुष का स्त्री, वर का वधू, युवक का युवती, राजा का रानी, विद्वान का विदुषी, पिता का माता,
कवि का कवित्री, विधुर का विधवा, ससुर का सास, बैल का गाय, सम्राट का सम्राज्ञी, नर का मादा, बिलाव का बिल्ली। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।